नमस्ते आदिश वे में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी प्रॉब्लम टैकल कर रहे हैं जो हम सब कभी ना कभी फेस ज़रूर करते हैं। डिफ़िकल्ट और टॉक्सिक लोगों को हैंडल करना। दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है जो हमारा पेशेंस टेस्ट करते हैं, हमारी एनर्जी ड्रेन करते हैं और लाइफ को थोड़ा हार्डर बनाते हैं, राइट। लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे इन टॉक्सिक इंडिविजुअल से अपनी पर्सनल पावर वापस क्लेम की जाए। तो चलिए अपनी मेंटल पीस का मास्टर बनने की इस अमेजिंग जर्नी में डाइव इन करते हैं। आज का हमारा स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन गाइड कुछ इस तरह का दिखता है। हम स्टार्ट करेंगे द पावर ऑफ रिएक्शन से, फिर समझेंगे कि अपनी एनर्जी बैटरी को प्रोटेक्ट करना कितना क्रूशल है। उसके बाद द वेपन ऑफ साइलेंस, कब एक नेगेटिव सिचुएशन से वॉक अवे करना है, और फाइनली कैसे अल्टीमेट सक्सेस ही सबसे बड़ी रिवेंज होती है। ये बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है जहां इमोशनल कंट्रोल से डेस्टिनी का ऑथर बना जा सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, द पावर ऑफ रिएक्शन। तो यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिमोट कंट्रोल किसके पास है। वेल, इमेजिन कीजिए कि हमारी पॉकेट में एक टीवी रिमोट कंट्रोल है जो प्रैक्टिकली हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। अब होता क्या है, जब कोई टॉक्सिक पर्सन हमें प्रोवोक करता है और हम गुस्से में रिएक्ट कर लेते हैं, तो लिटरली हम अपना रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में थमा देते हैं। वो बस एंगर का बटन प्रेस करते हैं और बूम, एक इमोशनल एक्सप्लोजन हो जाता है। सोचिए, क्या हम कभी किसी अनजान नेगेटिव इंसान को अपने इमोशंस का कंट्रोल देना चाहेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन 3 सिंपल स्टेप्स को लाइफ का गोल्डन रूल बना लेना चाहिए। पॉज, ब्रीथ और रिस्पॉन्ड विद विजडम। इसे ना एक चेस गेम की तरह देखते हैं। जो बेस्ट चेस प्लेयर्स होते हैं वो कभी इमोशंस में आकर इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करते। वो हमेशा 3 मूव्स आगे का सोचते हैं। लाइफ में भी एग्जैक्टली यही करना है। जब कोई नेगेटिविटी थ्रो करे तो उनका गेम मत खेलो। एक लंबा पॉज लो, सांस लो और ऐसी चाल चलो जिसमें विजडम दिखे। जब हम इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करते तब हम एक्चुअली अपना खुद का गेम खेल रहे होते हैं। रिएक्टिंग इमोशनली और रिस्पॉन्डिंग विद कंट्रोल के बीच का डिफरेंस बहुत ही कमाल का है। एक इंसिडेंट शेयर करता हूं। एक कॉर्पोरेट ऑफिस में एक बहुत ही ब्रिलियंट वुमेन थी जिसको उसका एक कॉलीग अक्सर क्रिटिसाइज करता था। एक दिन एक बड़ी टीम मीटिंग में उसने फिर से उस वुमन का मजाक उड़ाने की कोशिश की। अब वो चाहती तो फायर से फायर फाइट कर सकती थी, इमोशनली ब्लास्ट हो सकती थी, लेकिन उसने पूरे कंट्रोल के साथ रिस्पॉन्ड किया। उसने स्माइल किया और शांति से बोली, मेरे बारे में बोलने के लिए इतना कुछ है, जरूर हर वक्त मेरे बारे में ही सोचा जाता होगा। पूरा रूम हंस पड़ा। बिना गुस्सा किए शी वन द रूम इंस्टेंटली। दैट इज रियल पावर। ऑल राइट, लेट्स मूव टू आवर सेकंड स्ट्रैटेजी, प्रोटेक्ट योर एनर्जी बैटरी। बहुत से लोग अपनी पीस ऑफ माइंड खराब होने पर भी चुप रह जाते हैं, प्रैक्टिकली एक डोरमैट बनकर रह जाते हैं, क्योंकि हमेशा हर चीज को यस बोलने की आदत होती है। ये एक बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक है। फर्म बाउंड्री सेट करना हमें सीखना ही होगा। हमारी एनर्जी बेसिकली 100% होती है। एक स्मार्टफोन की तरह सोचिए जो सुबह 100% बैटरी के साथ स्टार्ट होता है। हर एक एक्स्ट्रा डिमांड, हर एक एहसान, ये बैटरी धीरे धीरे ड्रेन करता है। अगर हम एंडलेसली दूसरों को देते रहेंगे बिना खुद को रिचार्ज किए, तो आखिर में क्या होगा? टोटल शटडाउन, राइट। इंसान उस हरे भरे पेड़ की तरह हो जाता है जो लोगों को फल और छाया देते देते एक दिन बिल्कुल सूख कर खाली खड़ा रह जाता है। अगर किसी ने लोगों को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे रखा है, यानी ऑलवेज सेइंग यस, तो इसका कॉन्सिक्वेंस बिल्कुल क्लियर है। लोग यूज करेंगे और ड्रेन फील होगा। लेकिन जो पावरफुल लोग होते हैं वो एक क्वीन की तरह ऑपरेट करते हैं। उनके महल में गेट्स होते हैं, सिक्योरिटी होती है। वो अपने दरवाजे ऐसे ही हर स्ट्रेंजर के लिए नहीं खोल देते। जब सही जगह पर नॉट टुडे बोला जाता है, तब लाइफ में असल फ्रीडम और रिस्पेक्ट आती है। बाउंड्रीज सेट करने से यूज करने वाले लोग फिल्टर आउट हो जाते हैं और सिर्फ जेन्युइन लोग ही पास रुकते हैं। अब आते हैं थर्ड और सबसे मिस्टीरियस पॉइंट पर, द वेपन ऑफ साइलेंस। देखिए, हर बैटल को जीतने के लिए तलवार निकालने की जरूरत नहीं होती। समटाइम्स इस दुनिया में खामोशी और एब्सेंस ही सबसे शार्प वेपन होती है। इस थॉट की एनर्जी को जरा फील कीजिए। A lion doesn't stop to argue with a barking dog. एक मजेस्टिक शेर को ना अपनी पावर मालूम होती है। जब एक कुत्ता उस पर भौंकता है तो शेर रुककर उससे बहस नहीं करता, वो सिर्फ अपनी मस्त चाल में आगे बढ़ जाता है। हमारी एनर्जी भी बहुत एक्सपेंसिव है। इसे उन लोगों पर बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए जो सिर्फ अटेंशन और नेगेटिविटी के भूखे हैं। So the absolute key here is the loudest response is no response at all. आजकल लोग सोशल मीडिया पर सब कुछ ओपनली शेयर कर देते हैं, अपने प्लान्स, अपने स्ट्रगल्स, लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए, जिस दिन कोई एक ओपन बुक बन जाता है वो दूसरों को अपनी लाइफ की स्टोरी लिखने का पेन दे देता है। इसलिए मिस्टीरियस बनना जरूरी है। अपनी डेस्टिनी का ऑथर खुद बनना चाहिए। चुप रह के मेहनत करनी चाहिए
और लोगों को बस वंडर करने देना चाहिए। लेट्स ट्रांजिशन टू सेक्शन 4, नोइंग व्हेन टू लीव। लोग अक्सर डर के मारे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या अंडरवैल्यूड जॉब्स में रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि वहां से निकलना हार मानना है, लेकिन एक्चुअली में वहां रुके रहना बस उन अपॉर्चुनिटीज से दूर कर देता है जो एक बेहतर ग्रेटनेस के लिए बनी है। तो यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल सामने आता है, व्हाई डू सक्सेसफुल पीपल अवॉइड ड्रामा? बड़े और इन्फ्लुएंशियल लोग कभी इन छोटी छोटी बातों में उलझते नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सक्सेसफुल माइंड्स अपना टाइम लूजिंग बैटल्स में कभी वेस्ट नहीं करते। उनका रूल क्रिस्टल क्लियर है, रिफ्यूजल टू एंटरटेन ड्रामा। जब कोई ऐसी सिचुएशन से वॉक अवे करता है, तब वो किसी और को नहीं, अपने आप को चूज कर रहा होता है। जैसे एक शेर कभी भेड़ बकरियों को ये कन्विंस करने में टाइम वेस्ट नहीं करता कि वो जंगल को बिलोंग करता है, वैसे ही अपनी इनर पीस प्रोटेक्ट करनी चाहिए और राइट अपॉर्चुनिटीज के लिए एक क्लीन स्पेस क्रिएट करनी चाहिए। और अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के फाइनल और पीक मोटिवेशनल सेक्शन पर। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज, द अल्टीमेट कमबैक। आखिर क्या होता है जब बेकार के आर्ग्यूमेंट्स छोड़कर खुद को लेवल अप किया जाए? यहां दो रास्ते हैं। एक तरफ है सीकिंग रिवेंज, मतलब बातों से आर्ग्यूमेंट्स विन करना, और दूसरी तरफ है बिकमिंग रिवेंज, यानी अपने रिजल्ट्स को खुद बोलने देना। एक ब्यूटीफुल कैटरपिलर का एग्जाम्पल देखते हैं। जब लोग उसे अगली बोलते हैं तो क्या वो बहस करती है? नहीं, वो अपने कोकून में रिट्रीट कर जाती है, खामोश रहती है और एक दिन एक खूबसूरत बटरफ्लाई बनकर बाहर आती है। जो लोग कल उसका मजाक उड़ा रहे थे, वो आज उसकी ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। नाउ ये थॉट बहुत ध्यान से सुनिए। विनर्स डोंट सीक रिवेंज, दे बिकम द रिवेंज। जब कोई एक रूम में पूरे कॉन्फिडेंस और पावर के साथ एंटर करता है और लाइफ में थ्राइव करता है, तो उन डाउट करने वालों के ओपिनियंस कंप्लीटली इररिलेवेंट हो जाते हैं। किसी को बोलकर गलत साबित करने की जरूरत नहीं है। इंसान को सिर्फ खुद को सही साबित करना है अपनी मैसिव सक्सेस के थ्रू। तो इस विश्लेषण को एंड करते हुए ये एक आखिरी सवाल, आर वी रेडी टू स्टॉप वेटिंग फॉर परमिशन एंड स्टार्ट क्रिएटिंग आवर डेस्टिनी? हम इस दुनिया में बस ऑर्डिनरी बनने के लिए तो नहीं आए हैं। अपने दर्द और पेन को अपना पर्पस बनाना चाहिए। जब लोग अंडर एस्टिमेट करें तो अपना गेम और बड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी खामोशी और हमारी सक्सेस ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब